नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े मित्रों का, विद्यार्थियों, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जा रही। जी हां, आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश में होमगार्ड जवानों को भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है कि अब मध्य प्रदेश में 15 वर्ष बाद होने वाली 5000 पदों पर होमगार्ड जवानों की भर्ती। क्या इसकी योग्यता रहेगी, क्या चयन प्रक्रिया रहेगी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी का आज के इस वीडियो में देखेंगे। और इसी के अलावा भी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण अपडेट हम बताने वाले हैं कि कब तक नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि टेंटेटिव कैलेंडर में सिर्फ परीक्षाओं का टेंटेटिव मंथ या माह बताया गया है, परीक्षाओं की तारीख बताई नहीं गई और ना ही अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आज अंत तक हमारे सेशन के साथ बने रहेगा। और इससे पहले आपको बता दें, हमारी एप्लीकेशन पर ITI कोपा स्पेशल कोर्स चल रहा है। 20 जुलाई तक यह कोर्स आप 999 में ले सकते हैं। इसी के अलावा CPCT स्पेशल भी कोर्स है, ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज और ग्रुप 4 का कंप्लीट कोर्स भी आपको मिल जाएगा। ग्रुप 4 हिंदी कंप्यूटर भी आप कॉम्बो पैक ले सकते हैं। तो फटाफट से हमारी गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा और हमारे एप्लीकेशन को आज इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए अब आते हैं मुख्य खबर पर। तो जैसा आपको बता दें, 12 परीक्षा का शेड्यूल पहले जारी किया गया था, जिसमें बाद में ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती को जोड़ दिया गया है। और अब इन भर्ती परीक्षाओं का जो संभावित पद है, दैनिक भास्कर के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। हालांकि पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि विभिन्न विभागों को आदेश दिए गए हैं, विभिन्न विभागों से पदों की जानकारी संकलित की जा रही है। और अब प्राथमिक और प्राइमरी शिक्षक सहित 11,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा जो अगस्त में होने वाली थी, तो क्या अगस्त में होगी अथवा नहीं होगी वो हम आपको बताने वाले हैं। तो आज के देखिए दैनिक भास्कर समाचार पत्र के माध्यम से जो लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए, लेट लतीफी, परीक्षाएं समय पर नहीं होने से ओवर एज हो रहे हैं अभ्यर्थी। जी हां, अधूरी जानकारी दे रहा है ESB। परीक्षाओं का प्रस्तावित महीना जारी, लेकिन तारीख तय नहीं है। और इस पर ESB डायरेक्टर साकेत मालवीय जी का क्या कहना है वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पूरी जो अपडेट है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर कर्मचारी मंडल अर्थात ESB भी परीक्षाओं के जो कैलेंडर जारी कर रहा है, उसमें केवल प्रस्तावित महीना दिया जा रहा है। मंडल यह ही तय नहीं कर पा रहा है कि कौन सी परीक्षा किस तारीख को आयोजित की जाएगी। परीक्षाओं की तारीख तय न होने से अभ्यर्थी भी परेशान हो रहे हैं। परीक्षाएं समय पर नहीं होती और इसी वजह से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को भी ओवर एज होने का संकट रहता है। आगे आप देख पा रहे हैं कि देखिए, खास बात यह है कि ESB ने टेंटेटिव मंथ दिया है और वेबसाइट पर टेंटेटिव डेट लिखी है। ESB ने हाल ही में 13 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया गया है। इनमें से 2 एंट्रेंस एग्जाम है, एक चयन परीक्षा है और पात्रता परीक्षा और शेष रिक्रूटमेंट एग्जाम शामिल हैं। बोर्ड ने किसी भी परीक्षा की तारीख अभी तक घोषित नहीं की है। अब देखिए, जुलाई में परीक्षा कब होगी इसका कोई पता नहीं। इधर देखिए, बोर्ड ने जुलाई में ANM TST 2023 और PNST 2023 के आयोजन का शेड्यूल दिया है। ये दोनों ही एंट्रेंस टेस्ट हैं। इनके आयोजन का प्रस्तावित महीना भी जुलाई, लेकिन अभी तक इसके लिए रूल बुक या विज्ञापन जारी नहीं की गई है। इधर अभ्यर्थियों को कहना है कि ESB उन्हें अंधेरे में रख रहा है। टेंटेटिव महीना दिया जा रहा है और उसमें भी परीक्षा नहीं होती है। अब आगे जाओ, महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, विज्ञापन नहीं, तैयारी में भी समय लगता है। आमतौर पर देखिए, विज्ञापन जारी होने के बाद परीक्षा होने में 1.5 महीने का समय लगता है। ऐसे में अब तक ESB ने परीक्षाओं से संबंधित कोई भी रूल बुक और विज्ञापन जारी नहीं किया है। इसी वजह से जुलाई में भी यह परीक्षा होना मुश्किल है, क्योंकि आधा जुलाई बीत चुका है और अगर रूल बुक जारी होगी तो अगस्त के अंत में भी इन परीक्षाओं को होना मुश्किल होगा। अब आगे देखिएगा, ESB के जो डायरेक्टर साकेत मालवीय जी का क्या कहना है। यहाँ पर हमारी कोशिश है कि परीक्षाओं का आयोजन समय से किया जाए। जून में 2 परीक्षा आयोजित की थी, प्रयास रहेगा कि जुलाई की परीक्षा अगस्त में कर ली जाए। कई बार विभागों से सहमति मिलने में देर हो जाती है, इसलिए टेंटेटिव मंथ दिया गया है। तो बताइए, जुलाई में जो एंट्रेंस एग्जाम यदि अगस्त में होंगे, तो और अगस्त में ऑलरेडी सब इंजीनियर और वर्ग 2 और 3 की चयन परीक्षा होनी है, तो इसे भी आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे देखिए क्या लिखा है, विभाग की सहमति के बाद विज्ञापन देते हैं। इधर मंडल के अधिकारियों ने तर्क दिया है कि संबंधित विभागों से सहमति मिलने के बाद विज्ञापन जारी किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाता है, इसी वजह से परीक्षा का प्रस्तावित महीना दिया जाता है। तारीख तभी दी जाती है जब सब कुछ निर्धारित हो, जबकि विभाग से सहमति के बाद ही टेंटेटिव शेड्यूल जारी होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जो भी भर्ती परीक्षाएं ESB ने कैलेंडर में डाली है, तो उनकी तारीखें आगे बढ़ सकती हैं और थोड़ा और समय अभ्यर्थियों को वैसे भी मिलना चाहिए, क्योंकि रूल बुक नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है।
इसी के अलावा कुछ अन्य भर्ती परीक्षाएं ग्रुप 5 या बात कर ले हम एमपीएसआई एएसआई जैसी भर्तियां भी कैलेंडर में फिर से अपडेट हो जाएंगी। और अब देखिएगा 2 लाख पदों पर भर्तियों का यहां पर निर्देश दिया गया है। 7,500 पद इसमें पुलिस के शामिल है। पुलिस शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में होने वाली बम्पर भर्ती। और कल ही हमने आपको बताया था सब इंस्पेक्टर की से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट। अब मेरिट लिस्ट में फिजिकल के नंबर जोड़ने के लिए भी पीएचक्यू ने गृह विभाग को भेजा है प्रस्ताव। तो जल्द एमपीएसआई सूबेदार स्टेनो की भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। और अब हम बात करने वाले हैं आज पर एक और महत्वपूर्ण अपडेट की सब इंस्पेक्टर के देखिए 600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की तैयारी चल रही है। प्रदेश में 2 लाख भर्तियों का रोड मैप किया जा रहा है तैयार। और अब महत्वपूर्ण अपडेट यह भी है कि कल जैसे आपको बताया था एमपी पुलिस की फिजिकल की डेट आ चुकी है। जी हां, 23 सितंबर से यह फिजिकल होने वाला है। और फिजिकल टेस्ट का इंतजार कर रहे हजारों आवेदकों को मिली है राहत, क्योंकि तारीखें हो चुकी हैं घोषित। 10 जिलों में 23 सितंबर से होंगे आरक्षक भर्ती के फिजिकल टेस्ट। 7,411 पदों के लिए कराई जाएगी लंबी कूद, गोला फेंक और 800 मीटर दौड़। चलिए, और अब हम बात करने वाले मध्य प्रदेश में होमगार्ड भर्ती को लेकर। जी हां, मध्य प्रदेश में होगी होमगार्ड की भर्ती और पूरी क्या अपडेट इससे संबंधित वह भी आपको बता रहे हैं। देखिए, होमगार्ड जवानों का हो सकेगा स्थानांतरण, अब बदलाव। 5,000 पदों पर भर्ती के साथ देखिए नियम भी बदलेंगे। 4 वर्ष के दौरान यह सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। और जो अब महत्वपूर्ण अपडेट वो देखिए चरणबद्ध तरीके से होगी भर्ती। शासन को भेजा प्रस्ताव। 15 वर्ष बाद हो रही है भर्ती। 15,000 पद हैं प्रदेश भर में। 10,000 से भी अब कम रह गए हैं होमगार्ड। अब देखिए आगे जो अपडेट है, मध्य प्रदेश में होमगार्ड में 15 वर्ष बाद फिर से भर्ती होने जा रही। अगले 4 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से 5,000 पद भरे जाएंगे। नई भर्ती के साथ ही भर्ती नियम भी बदलने की तैयारी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब उन्हें प्रदेश में कहीं भी देखिए स्थानांतरित किया जा सकता है। अभी तक पूरे सेवाकाल में उनकी पद स्थापना किसी एक जिले में ही रहती थी। होमगार्ड के जवानों को ही राज्य आपदा मोचन बल मतलब एसडीआरएफ में भेजा जाता है। आपदा में उनकी कहीं भी आवश्यकता पड़ जाती है। इस कारण भर्ती नियम इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि उन्हें कहीं पर भी आवश्यकता होने पर सहायता के लिए दूसरे राज्यों में भेजा जा सके। बता दें कि प्रदेश में होमगार्ड में अधिकारी कर्मचारियों के 15,000 पद है, लेकिन लंबे समय से भर्ती नहीं होने और कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से यह संख्या 10,000 से नीचे आ गई है। अधिकारियों ने बताया कि होमगार्ड को डाइंग कार्डर बना दिया गया था, यानी जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे थे उनकी जगह नई भर्ती नहीं की जा रही थी। और इसी कारण अब देखिएगा 2009 के बाद से यह भर्ती नहीं हुई है। वर्ष 2016 में 2600 जवानों की भर्ती अस्थायी तौर पर सिंहस्थ के लिए की गई थी। बाद में नियमित सेवा में शामिल कर लिया गया। और आगे आप देख पा रहे हैं कि पुलिस आरक्षकों की भर्ती के लिए 10 शहरों में शारीरिक परीक्षा हो गई है होने वाली। 7,411 पदों पर होगी पुलिस आरक्षकों की भर्ती। 23 से 9 नवंबर तक शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्थात पीपीटी होने वाली। 10 स्थलों पर जो परीक्षा होगी वो यहां पर आप देख सकते हैं। और अब देखिए इस भर्ती से संबंधित और जो अपडेट, सेवा शर्त बेहतर। अधिकारियों को कहना है कि उनकी सेवा शर्त भी बहुत सुधर गई है। जिला पुलिस में आरक्षक के लगभग बराबर ही उन्हें प्रारंभिक वेतन मिलता है। ग्रेड पे और वेतनमान का लाभ भी मिलता है। वेतन वृद्धि जरूर जिला पुलिस की तरह ही नहीं होती है। सेवा शर्तें बेहतर होने के कारण ही अब उनकी सेवा स्थानांतरणीय बनाई जा रही है। और वहीं पर देखिए डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार का क्या कहना है। लंबे समय से होमगार्ड में भर्ती नहीं हुई है। लगभग 5,000 पद रिक्त हैं। चरणबद्ध तरीके से इन्हें भरने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। भर्ती नियमों में भी कुछ बदलाव किया जा रहा है। होमगार्ड के जवानों को एक जिले की बजाय अब कहीं पर भी स्थानांतरण किया जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही। तो देखिए होमगार्ड की यदि हम बात करें तो 10वीं इसकी योग्यता रहती है। और इस बार भर्ती नियम में भी बदलाव होगा। सैलरी कांस्टेबल के समथिंग। इसी के अलावा यदि हम बात कर लें सिलेबस की, यदि सीधी भर्ती लिखित परीक्षा से होगी तो कांस्टेबल का जो सिलेक्शन है आरक्षक का रीजनिंग में, जीके साइंस, इस प्रकार इसमें पूछा जा सकता है। हालांकि डिटेल नोटिफिकेशन आने पर सारी चीजें क्लियर होगी। और फिलहाल 10वीं योग्यता रहेगी। होमगार्ड जवानों की एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस बार पुलिस विभाग में, क्योंकि 7,500 पदों का बजट में भी प्रावधान रखा गया है। चलिए, तो जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।